आज मैं मज़ेदार चुटकुले सुनाने जा रही हूँ। बीवी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की वजह 4 टांगें नज़र आ रही थी। उसने आओ देखा ना ताओ एक क्रिकेट का बैट उठाया और ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने किचन में गई और देखा कि उसका पति बाहर बालकनी में बैठे मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं और मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल लो। बीवी को शक करना पड़ा भारी। पति पेप्सी को सामने रख करके उदास बैठा था। पत्नी आई और पेप्सी पी गई और बोली, आज आप उदास क्यों हैं पति? आज तो दिन ही खराब है। सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तुम पी गई। अचानक रात को 2 बजे पत्नी ने पति को नींद से उठाया। पत्नी, फिल्म त्रिदेव में कौन कौन सी हीरोइन थी? पति, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी और सोनम। पत्नी, फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल का क्या नाम था? पति, सिमरन। पत्नी, सामने वाले फ्लैट में आई कविता को सोसाइटी में कितने दिन हुआ आए? पति, 2 महीने। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? पत्नी, आज मेरा बर्थडे है। सन्नाटा। पत्नी, सुनो मेरे मुंह में मच्छर चला गया, अब क्या करूं? पति, पगली ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में काम शुरू। पति, शादी के पहले तुम बहुत उपवास रखती थी, अब क्या हो गया? पत्नी, बहुत नहीं, केवल 16 सोमवार के रखी थी। पति, फिर अब क्या हुआ? पत्नी, फिर तुमसे शादी हो गई और मेरा उपवास से भरोसा उठ गया। एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक स्टेटस में लिखा, बीवी चाहिए। 5 लड़कियों ने इसे लाइक किया और 1500 लोगों ने कमेंट किया, मेरी ले जा यार। जवाब में उस व्यक्ति ने लिखा, मांग नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। रात भर पति पत्नी लड़ते लड़ते सो गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो पति उठा और लेटी हुई पत्नी के लिए गरम गरम दूध लेकर हाजिर हुआ। पत्नी, तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफ़ी मांग रहे हो? पति, किसने कहा माफ़ी मांग रहा हूँ? आज नाग पंचमी है, नागिन दूध पी ले। जय श्री राम। पति, सजनी अपनी जुल्फों को जरा सवार भी लिया करो। पत्नी, शर्माते हुए आप भी ना। पति, माँ कसम, अगर अगली बार खाने में बाल आ गया तो सजनी से गजनी बना दूंगा। बेबी, ताजमहल क्या चीज़ है, इससे अच्छी इमारत बनवाऊंगा। मुमताज़ तो मर कर दफन हुई थी, तुझे तो मैं जिंदा दफनाऊंगा। वाह वाह। शादी की सालगिरह पर पत्नी को गुलाब देते हुए पति बोला, सालगिरह मुबारक हो। पत्नी, यह नहीं, मुझे कोई सोने की चीज़ चाहिए। पति, ओह ये लो तकिया, आराम से सो जाओ। इस बात को सुनकर पत्नी बेहोश हो गई। पत्नी
रात को आसमान के तारों की तरफ देखते हुए अपने पति से, बताओ जी वो कौन सी चीज़ है जो तुम रोज़ देख तो सकते हो पर तोड़ नहीं सकते हो। पति, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। पत्नी, बताओ ना प्लीज़। पति, तेरा मुंह। पत्नी बीमार पति को पीट रही थी। सास ने वजह पूछी। पत्नी, जी आयुर्वेदिक दवाई लाई थी, वैद्य जी ने कहा था अच्छे से कूट के देना। इस बात को सुनकर सास बेहोश हो गई। संता वंता के घर गया। वहाँ वंता की बीवी को देखकर बोला, संता तेरी और भाभी की जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है। वंता, कहाँ यार, ना तो ये धरती में समाती है और ना ही इसे कोई रावण ले जाता है। वाह वाह वाह। एक औरत कोमा में चली गई। पति मुर्दा समझ के जलाने चला। रास्ते में अर्थी खंबे से टकरा गई और औरत को होश आ गया और उसे वापस घर ले आए। 1 साल बाद औरत सच में मर गई। सब लोग राम राम सत्य बोलते जा रहे थे, लेकिन पति की जुबान पर एक ही बात थी, खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के। जय हिंद। भारतीय पत्नियों की तबीयत ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाला मेहमान मायके से आ रहा है कि ससुराल से। वाकई ये बात सच है। मरीज, डॉक्टर साहब जोड़ों में दर्द रहता है, क्या करूं डॉक्टर। मरीज को गले लगाते हुए, जोड़ें तो भगवान बनाता है पगले, इसमें हम डॉक्टर क्या कर सकते हैं। मरीज यह बात सुनकर बेहोश हो गया। करवा चौथ के नशे में डूबे सारे पतियों को ये ज्ञात हो कि बेशक साल में एक दिन उनकी पूजा भाजपा के चुनाव चिन्ह से हो, लेकिन बाकी 364 दिन तो कांग्रेस और आप के चुनाव चिन्ह से होनी चाहिए। जय हिंद। पत्नी, आखिर औरत क्या क्या संभाले, तुमको संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले या तुम्हारा घर संभाले। पति बड़े सुकून से जवाब देता है, औरत सिर्फ अपनी जवान संभाले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। शादी के 5 साल बाद वैलेंटाइन डे के दिन पति बीवी के लिए सफ़ेद गुलाब लाया। बीबी, ये क्या सफ़ेद गुलाब, वैलेंटाइन डे के दिन तो रेड रोज़ देते हैं ना। पति, अब ज़िंदगी में प्यार से ज़्यादा शांति की ज़रूरत है। पति अपने मैरिज सर्टिफिकेट को 1 घंटे से देख रहा था। बीवी, तुम 1 घंटे से क्या देख रहे हो। पति, एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा था, सालों ने लिखी ही नहीं थी। संता जी बीमार थे, उनको लेकर उनकी पत्नी डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने मरीज की जांच पड़ताल की और बाहर आकर संता की पत्नी से कहा, अपने पति को रोजाना पौष्टिक नाश्ता दीजिए, उन्हें हमेशा खुश मिजाज बनाए रखिए, किसी परेशानी पर उनसे बहस मत किया करिए, टीवी सीरियल देखना छोड़ दीजिए, नए कपड़ों और गहनों की मांग ना करें और उन्हें बोलने का मौका दें। अगर आप साल भर तक ऐसा करेंगी तो आपके पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वहाँ से लौटते वक्त संता ने अपनी पत्नी से पूछा, डॉक्टर ने क्या बताया। पत्नी, डॉक्टर ने कहा कि बचना मुश्किल है।